हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मांझी टैरोट में। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम आज देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें एज अ मेंबर, जिसमें मैं कुछ रिचुअल भी अपलोड करूँगी ताकि आपकी एनर्जी क्लींज हो सके, आप हैप्पी एंड तरोताज़ा हो सके। सो लव यू ऑल। और दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें, थोड़ा प्यार दें। और टैरो विद द मानसी मेरा इंस्टाग्राम पेज है एंड फेसबुक पेज है मानसी टैरोट, टैरोट विद मानसी। सो प्लीज़ ज्वाइन करें एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ परचेज़ करना हो तो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, या तो मेरे वेबसाइट जो मैंने लिंक शेयर किया है तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। सो आप प्राइवेट सेशन रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। सो व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, आप जिनके बारे में भी देखना चाहते हैं पॉजिटिव रहिए और अच्छी चीज़ें सोचिए। सो हम देखते हैं क्या है एनर्जी इस पर्सन की। टेम्परेंस, वाओ। सैजिटेरियस की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सिक्स ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द जजमेंट। ओके ओके। आप जानते हो इस पर्सन का जो भी थॉट है आपके लिए, जो भी करंट फीलिंग्स है और जो भी थिंकिंग है, वो आपको लेके ऐसा है कि आप थोड़े आप शायद ऐसे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा शायद गो विद द फ्लो पे बिलीव करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहते हैं। अगर अभी दिखता है तो है बाहर से, ये पर्सन को नहीं पता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, इनका थॉट है ऐसा है। इसीलिए ये पर्सन को ऐसा लगता है शायद आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। हाउएवर आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लक और अबंडेंस आपके साथ हो रहा है, या आप काफ़ी हद तक शांत हैं। ठीक है, सुलझे हुए पर्सन है इनकी जो करंट फीलिंग्स में है। ये पर्सन आपको एक्चुअली मिस कर रहा है और मिस कर रही है। ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, काफ़ी शो कर रहे हैं एज अ वेरी लॉजिकल, अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, लाकि अपनी पैशन और अपनी फीलिंग्स को आपको दिखाना चाहता है या चाहती है। मुझे लगता है ये पर्सन की जो हायर सेल्फ है, इनको हमेशा आपके तरफ गाइड करता है। और किस स्पेसिफिक के लिए मुझे लगता है ये पर्सन कुछ लर्न करता है आपसे, या न्यू बिगनिंग। इनके लाइफ में ये दोनों मेजर अरकाना है, ये तीनों मेजर अरकाना है। इस पर्सन की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई है इनके प्रोस्पेक्टिव लेवल पे। ठीक है, ये अगर इनका कोई ऐसा सोच था जो एक नेगेटिविटी को क्रिएट करता था, जो है इधर 5 ऑफ वांड्स नीचे दिखा रहा है, कोई जेलसी वाली सोच था, वो सोच हट रही है। ठीक है, वो सोच शायद बैलेंस आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, या समहाउ ये सोच हट रही है। देखिए यहाँ पर अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत रूड होगा आपके साथ, ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ कप के साथ ही नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो पास्ट में अगर आपकी कही हुए बातें, अगर आप कोई अच्छी चीज़ें कहते होंगे या करने को कहते होंगे ना, ये पर्सन कभी एक्सेप्ट नहीं करता होगा या होगी। इनको ऐसा लगता होगा कि मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान इंसान कोई है ही नहीं। ठीक है, और मेरे से कोई ज़्यादा बैलेंस है ही नहीं। लेकिन बाय द टाइम इनको पता चला कि आप में क्या पावर है और आप क्या क्रिएट कर सकते हो। मुझे लगता है आपने अपनी सारी एनर्जी अपने लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करने में लगाई है, और जो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करके रखा है। ठीक है, हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई
अननोन जगह में स्टडी करने के लिए गए हो, वहाँ पर सेटल हुए हो, अपने लाइफ में आगे बढ़े हो सकता है कोई ऐसा कोई जॉब आपको मिला है, ऐसा कोई वर्क मिला है, आप ऐसे जगह में जाके रहे हो जहाँ पर कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि आप इतनी तरक्की कर सकते हो। समथिंग आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा तरक्की और बहुत चीज़ें हुई है, तो ये पर्सन को थोड़ा बहुत उससे कंपटीशन फील हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन की जो सोच थी ना, पहले की सोच, वो वाली सोच अभी नहीं है। टू ऑफ सोर्स, वो पहले की जो कन्फ्यूज़न वाली सोच थी इस पर्सन की आपके लिए, वो सोच कहीं ना कहीं एक प्लेस में आके रुक सी गई है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देती हूँ ताकि दूसरे कार्ड्स के लिए जगह बन जाए। ठीक है, ओके, टू ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेवन ऑफ wands, okay, Aries, Leo, Sagittarius, ten of pentacle, okay, and the hierophant, the two of pentacle। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, इनका एक शायद आपसे इनका कोई वादा था, ठीक है, मैरिज का, क्योंकि ये पास्ट का ही थोड़ा दिखा रहा है मुझे, या ये पर्सन एक ख्वाब देखता था या देखती थी कि आप ही हैं वो अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सुख है जो आपको इनके साथ ही मिलेगा और इस पर्सन को आपके साथ मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपकी थोड़ी बैकग्राउंड यानी कल्चरल डिफरेंस हो या तो जियोग्राफिकल का डिस्टेंस हो यहाँ पर, कि लेकिन इसी वजह से बाय द टाइम ये पर्सन ने अपनी एनर्जी को खींचा है आपसे। इसने कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री रखी है ताकि आपको बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया है अपने लाइफ में। समहाउ आपको ऐसा लगा कि हाँ ये पर्सन मुझसे चीट कर रहा है या समथिंग, कुछ ऐसा ऐसा आपको लगा है भी है। और शायद हो सकता है ये पर्सन दूसरी एनर्जी यानी दूसरी किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस्ड हुआ है। हो सकता है कि इनको कुछ अच्छा खासा मिला हो, ठीक है, हो सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं है यहाँ पर। हो सकता है ये इनकी शादी हो गई हो, आपसे मिलने के बाद इस पर्सन की शादी हो गई हो। लेकिन एक बात है, ये पर्सन इसी वजह से ये सब चीज़ें किया है क्योंकि ये रिलेशनशिप के पोटेंशियल के लिए कंफ्यूज हो गया है था या कंफ्यूज हो गई थी। ये जो भी पर्सन है, इनको पास्ट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी क्योंकि इनको ऐसा नहीं दिखा कि आपके साथ जाके इनको ये 10 ऑफ पेंटिकल क्रिएट हो सकता है। लेकिन इन्होंने जब आपसे मिले होंगे ना, ये सपने इनका था, ठीक है। हो सकता है इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप 5-6 साल से, या किसी किसी का तो 5-5 5-5 डबल बार रिपीट हुआ है, 7 है, 2 है, 10 है और 10-10 भी है, डबल 2 भी है। तो हो सकता है किसी का 15 ईयर्स का हो सकता है, आई डोंट नो किसका है 10 या 15 ईयर्स का, लेकिन ऐसा ही है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल, अभी ये जहाँ पर है, जिस चीज़ को निभा रहा है या निभा रही है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जगल कर रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, अपने लाइफ को दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि एवरीथिंग इज़ फाइन हियर एंड मैं अबंडेंट हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं चिल लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मेरे लाइफ में कोई कैओस्टिक नहीं है, कोई कुछ भी कैओस नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द किंग ऑफ पेंटिकल, oh my god, the divine couple, the divine couple is here, king of pentacle and queen of pentacle। क्या बात है, कोई सेम जेंडर है क्या, हो सकता है, या कोई 8 ऑफ पेंटिकल, वाओ वाओ, अमेजिंग। बट नाउ दिस पर्सन रियलाइजिंग इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल, ये भी 2 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन का अभी बिलीव है कि अगर ये सही से काम करता या करती तो ये वाली फियर इनको नहीं रहता, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी अपलिफ्ट हो गई है। आप वो पोजीशन पे आ गए हैं जो इस पर्सन जो अपने लिए सोचता था या सोचती थी, आप उस पोजीशन को मैच करने लगे हो। मतलब आप दोनों तरफ से अबंडेंट हो, एक राजा की रानी हो, ठीक है, एक प्रिंस की प्रिंसेस हो, समथिंग लाइक दैट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन का फेमिनाइन। तो ये पर्सन अभी इनकी करंट थॉट्स में है कि अगर उनको मौका मिले, क्योंकि वो दुविधा में है,
इनके डुअल लाइफ हो सकते हैं। मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि एवरी पर्सन इज इन देयर मैरिज हो गया है या थर्ड पार्टी में हो सकता है इनकी कोई डबल जिंदगी हो, ठीक है, डुअल लाइफ हो। उस वजह से ये पर्सन बहुत फियर में है कि अगर ये पर्सन आके इस रिलेशनशिप में काम करते हैं, क्या एवरीथिंग विल गो राइट, कि अब हर चीज़ अच्छे से जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि पर्सन को फियर है। देखिए अगेन 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन की विश है आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, इससे वो इनकार नहीं कर सकता है। आपको 10-10 दिखता भी होगा और ये पर्सन जानता है कि आप इसके इनके इक्वल हो ये पर्सन, लेकिन अभी ऐसी दुविधा में है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक मेजर चीज़ें गैप हो, मतलब रिलीजन का इशू हो, या ये पर्सन शादीशुदा है, या तो ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, या समथिंग लाइक दैट। अब पता नहीं क्या है डिस्टेंस यहाँ पर, क्योंकि इसका जो फियर है उसी चीज़ को लेके है कि अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही सेम जॉब पे है, अलग अलग पोस्टेड है, तो टाइम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल एनर्जी का मीट हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है, एस ऑफ पेंटिकल। लेकिन इनका इच्छा है कि ये बीज बोना, ठीक है, अगेन ये रीस्टार्ट करना चाहता है इस कनेक्शन को, अगेन फ्रूटफुल करना चाहता है, अगेन उसको पेड़ बनाना चाहता है, जो भी है आपका सोच है। द चैरियट, दिस पर्सन इज कमिंग, यहाँ पर डबल 7 है ऑलरेडी। ये पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल, आप इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करना चाहते। अभी इस पर्सन को डिवाइनली गाइडेड महसूस हो रहा है आपकी तरफ, और ये कंफर्मेशन है, ये आपको अपना सोलमेट मानता है, ठीक है। शायद आप दोनों के कलर डिफरेंस हो सकते हैं, कोई एक थोड़ा डार्किश कलर हो सकता है, कोई थोड़ा फेयर कलर का हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के कल्चरल डिफरेंस भी हो सकते हैं। कब तक है ये एनर्जी का खेल, क्या है? ओके, 3 ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओह माय गॉड, ये आना चाहते हैं और बहुत जल्दी। ये पर्सन हो सकता है आपके जो भी आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो उसका क्योर करें, और ये आपको बैलेंस में लाएं, जो भी रिलेशनशिप का हार्म हुआ था इन पास्ट। ये पर्सन अगेन चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ देना, सारी खुशी देना जो ये पास्ट में नहीं दे पाए। 7 ऑफ सोर्स, लेकिन बैकग्राउंड में 7 ऑफ सोर्स है, क्यों है मैं भी देखूंगी किस चीज़ से ये छुपा रहा है या छुप रहा है। इनकी इच्छा तो है। 5 ऑफ wands, ओके, सोसाइटी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं जो इनके सारे सपने को ना 1 मिनट में जो बोलते हैं ना बारूद का ढेर होता है, बस एक तिल्ली की ज़रूरत होती है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो सारी चीज़ें इनकी ख्वाहिश है ये कहीं धरी ना रह जाए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ लोगों से बहुत डरा हुआ है पर्सन, या डरी हुई है, आई डोंट नो, वॉट एवर दोज पीपल। ये पीपल आपके साइड से भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकते हैं, या इनकी खुद की वर्क लाइफ हो सकता है, या हो सकता है इनकी कम्युनिटी कास्ट कल्चर से कोई पर्सन हो, कुछ लोग हों, कुछ ऐसा है। क्या ये ओवरकम कर पाएगा ये पर्सन? पेज ऑफ wands, ये स्लोली करना चाहता है या चाहती है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, लेकिन ये मतलब स्टे रहना चाहता है उसी पाथ में, धीरे धीरे बढ़ना चाहता है, और या चाहती है ये इस तरह से, जैसे कि अपनी नॉलेज, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करके। यहाँ पर ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी नो है या पूरा येस है, नो, इस मिडिल कार्ड, जैसे कि चीज़ें रहेंगी वहीं पर,
लेकिन अगर वो उसी पाथ पे कनेक्टेड रहा, वेट करता रहा या वेट करती रही, तो मैं किनारे तक आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, या अपने गुफा से जैसे बाहर आ जाऊंगा या मूव कर लूँगा, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, क्या आपको इतना वेट करना है या नहीं है, वो भी हम पूछ लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नीचे था क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों इक्वल हो, एक ही एनर्जी रखे हो, ठीक है, मिरर कर रहे हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम से जर्नी में हैं शायद, आई थिंक। लेकिन देखिए, एब्यूजिव रिलेशनशिप इज़ नॉट ए ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता हो जाता है, बिना कहे भी आप एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, आप समझते हैं बहुत डीप लेवल पे एक दूसरे को। तो इसी वजह से शायद हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में आओ। इस पर्सन की ऑफर जो है बहुत स्मॉल है और बहुत हिडन है, क्योंकि इसकी हिडन एनर्जी ही है। अभी ये पर्सन बहुत कुछ चीज़ें रिवील नहीं करना चाहता है, और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि यू हैव टू वेट ए लॉन्गर पीरियड कि हाँ ये पर्सन आएगा या कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में। वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपको हमेशा अपने लिए पॉजिटिव तरीके से सोचिए, क्योंकि यू आर एम्प्रेस। आप यहाँ पर अपने लिए बहुत अच्छा ख्वाब बुन सकते हो। ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आप सोचो कि क्या आपको अभी मतलब आपका अभी जो वक्त है, आपको किसी की नीड है। क्या आप 10 साल बैठ के वहीं पर सोचते शोक मनाते रहोगे कि उसके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो, फिर आपका लाइफ सबरे? नो, वो सही नहीं होता है। ठीक है, ये पर्सन की लाइफ और इसके जो स्ट्रगल है कुछ बड़ा है। ओके, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इनके लिए कोई नेगेटिव सेंड मत कीजिए। वाइब आपका जो वाइब होता है, इस पर्सन का एग्जैक्टली द सेम वाइब। बस आपको पॉजिटिव रहना है और बैलेंस रहना है, मैं इतना ही बता सकती हूँ। ठीक है, सो आपको बैलेंस रखने वक्त एक्वामैरिन भी पहनी है, फिरोज़ा पहनी है, या रोज़ क्वास भी पहनी है, ताकि आपकी सारी ऑरा क्लिंच हो, बैलेंस हो। ठीक है, ओके, हम देखते हैं कुछ चार्म्स देखेंगे। ओके, कोई हाईफिल टावर के पास गए हैं या कोई मिला था क्या वहाँ पर? हो सकता है कोई मेमोरी हो आपका। इट्स ए यूनिकॉर्न। ये आपको ना एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। ये सो ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप बहुत ही अमेजिंग हो सकते हैं, और स्पेशली आपकी जो फेस हो, आपकी हेयर हो, और आपकी हैंड हो, जो हाथ है, एंड हो सकता है आपकी नेक, स्पेशली ये सारी चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा जैसे कि सेक्सुअल एंड ये अपील दे रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा है आप सब आपका ये। और आपको इन्होंने कभी कोई सफ़ेद ड्रेस में देखा है या कुछ ऐसा है, तो ये पर्सन को बहुत पसंद है। एंड यस, डेथ एंड रिबर्थ है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन का अगेन एक रिस्टार्ट होगा, क्योंकि आपके कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक एंड नहीं हुआ है। ठीक है, किसी को पोमोग्रेनेट खाने की ज़रूरत है। ओके, अनार। और यहाँ पर ये है पपी, शायद किसी के पपी लव है शायद आप, ये पर्सन। स्टार यहाँ पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई फेमस है, किसी को मैसेज आ सकता है, किसी को कोई गिफ्ट मिल सकता है, या हो सकता है कि आप हैलोवीन सीज़न पे मिलो। ठीक है, एक दूसरे से। मून है, ये पहली बार शायद आया है, हमेशा सन आ जाता था, आज मून आया है, क्रिसेंट मून है। शायद क्रिसेंट मून के समय ये पर्सन आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, जो डिसेंडिंग मून होता है। ठीक है, 3 ऑफ सीजल है, तो कुछ चीज़ें होगा जो 3 ऑफ वांस के साथ है। स्टे कनेक्टेड, और यूनिवर्स का डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, तो आप एंजल से प्रोटेक्टेड भी हैं और वॉच्ड बाय भी एंजल हो। सो ये है आपकी रीडिंग। मैं कुछ मैसेजेस ले लूँ आपके लिए। ओके, और भी है एक। ओके, यू कंप्लीट मी। आप एक पज़ल की तरह हो, जो आप इन्हें कंप्लीट करते हो। आई डो नॉट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू।
यू आर एनफ, 1,000 टाइम्स एनफ। आप बहुत परफेक्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी एम्प्रेस हो। यू आर गिवर और काइंड भी हो, नर्चर हो एंड ब्यूटीफुल हो। आपकी कंपैरिजन में कोई भी नहीं टिकता है, ठीक है। अपनी एनर्जी को पहचाने। हो सकता है आप बहुत अच्छे माँ भी हो, अगर आपके बच्चे भी हैं। ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉलिंग इन लव, ठीक है। प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता है, इस बात को स्वीकार करें। आप भी करें और आपका पर्सन भी करे। आई विल बी देयर फॉर यू, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं या चाहती हैं। आई लव यू वेरी मच, वेरी कप। आई जस्ट वाना बी योर टेडी बियर। सही में किसी को हग करना, किसी को किस करना, ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत रोमांटिक हो सकता है ये पर्सन, या हो सकती है। ओके, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज टू बी विथ। यू आर माई सुपर हीरो। आपने इनको बचाया होगा बहुत सारे ऑड सिचुएशन से। आप और ये कोई कंट्री साइड घूमे होंगे या ऐसी कोई जगह में गए होंगे जहाँ पर बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल सीनरी है। ऑलिव यू, आई लव यू आप समझ सकते हैं। आई लिव विथ यू समझ सकते हैं, जो भी है। ये ऑलिव है जो खाते हैं ना, ऑलिव वो है। सो आप दोनों ही ब्यूटीफुल ऑलिव्स हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग एंड शेयर इट विथ एवरीवन, और ज्वाइन करें एज अ मेंबरशिप भी। लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। खुश रहिए।